तो यो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किप एंड लोफर के एपिसोड नंबर 8 के बारे में, जो कि थोड़ा सा इस बार थोड़ा डार्क होने वाला है। डार्क तो नहीं बट थोड़ा ऐसा सैड सीन आने वाला है इसमें, जो कि आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आप लोग आ रहे हो देख के चले जा रहे हो भाई, बुरा लगता है भाई। कमेंट्स तो करते हो भाई आप बहुत अच्छे अच्छे, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई लोग। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो मित्सुमी है वो रेडी होती रहती है और कपड़े चूज़ करती रहती है, क्योंकि उसे कल कहीं घूमने जाना रहता है। और वो बेसिकली कंफ्यूज रहती है, तो वो अपने आंटी से पूछती है कि मैं क्या पहनूं और मुझे थोड़ा हेल्प कर दो, क्योंकि आप एक फ़ैशन डिज़ाइनर हो। और हमें अभी इस एपिसोड में ही पता चलता है ब्रीफली कि हमारे जो वो आंट है वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, और वो हमारे मित्सुमी को हेल्प करते हैं। और मन ही मन सोचते हैं कि ये लड़की के चॉइस बहुत बदल गए हैं, लाइक अभी अपग्रेड कर रही है और अपनी ज़िंदगी को सही तरह बिता रही है। उसके बाद तो वो हमारी आंट पूछती है मित्सुमी से कि तुम्हें किसके साथ कल घूमने जाना है, तो हमारी मित्सुमी बोलती है कि उससे सीमा के साथ घूमने जाना है। ये सुनने के बाद हमारे आंट थोड़ा घबरा जाती है और मन ही सोचती है कि ये सीमा कौन है, कैसे दिखता है भाई, और ये आजकल हमारे मित्सुमी के साथ कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है। तो वो सोचती है मन ही मन, और वो उसी समय हमारे मित्सुमी है जो थोड़े वियर्ड कपड़े पहन लेती है, मतलब नॉर्मल टाइप के। तो हमारी आंट बोलती कि चलो इसको मैं ऐसे नॉर्मल कपड़ों में भेजती हूँ, क्या उसके बाद भी वो लड़का है इसको मतलब अच्छा बोलेगा कि नहीं, बोलती है। और वो उसी ड्रेस को फाइनल करके उसे बोल देती तुम ये पहन के जाओ, नॉर्मल है, अच्छे दिख रहे हैं, और तुम समर है तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, गर्मी भी नहीं होगी। उसके बाद हमारे मित्सुमी रेडी हो जाती है, मतलब कपड़े सब रेडी कर लेती है, क्योंकि उसे कल सुबह जल्दी जाना रहता है। और बेसिकली उसे सीमा के साथ ही घूमने जाना रहता है। सीमा और उसे दोनों को ज़ू जाना रहता है, जैसे कि आप सबको प्रीवियस एपिसोड अगर हमारे देखे हैं चैनल्स का तो पता रहेगा ये बात। और कल जाना रहता है मित्सुमी का, तो वो पूरे रेडी हो जाती है, टिफ़िन विफ़िन सब रेडी कर लेती है रात से ही, कि कल सुबह जैसे उसको बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलना रहता है। फिर हमें अगले सीन में ही देखने को मिलता है कि हमारा थोड़ा सा एक प्रीवियस क्लिप दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी सीमा है उसका जो एक फ्रेंड रहती है, जो कि हमारे प्रीवियस एपिसोड में स्कूल आई रहती है, जो कि एक एक्ट्रेस रहती है, वो उसके बारे में बताया जाता है। और हमारा सीमा हमारे मीका और मित्सुमी से बोलता है कि तुम दोनों ने सिर्फ उसको देखा है और तुम्हें पता है कि मैं उसके साथ कल गया था, तो तुम प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, पर बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा कॉलेज में और हल्ला हो जाएगा कि मैं एक एक्ट्रेस के साथ घूम रहा हूँ और वो मेरी एक दोस्त है। ये सुनने के बाद हमारे मित्सु और मीका बोलते ठीक है, हम तो नहीं बोलेंगे, तुम बोल रहे हो तो हमें तुम पे ट्रस्ट है, बोल के। और उसका सीन चेंज हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखा जाता है कि हमारी जो मित्सुमी है वो वेट करती रहती है ज़ू के बाहर बेसिकली सीमा का, और सीमा उसी समय आता है आराम से। और वो भी बहुत कम्फी वाले कपड़े पहना रहता है, टी शर्ट वगैरह, मतलब कंफर्ट में रहता है। और उसने थोड़ा पांडा थीम्ड टी शर्ट पहना था, जिससे कि हमारी मित्सुमी थोड़ा खुश हो जाती है। और मित्सुमी भी क्योंकि अपना पिन लाई रहती है, जो कि उसको फूमी ने दिया हुआ था पांडा वाला। और दोनों फिर बिना देरी करे अंदर चले आते, क्योंकि बहुत क्राउड रहता है, उन्हें टिकट जल्दी चाहिए था, तो वो अंदर चले आते हैं और घूमना चालू करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जब वो अंदर जाते रहते हैं, वहाँ पर मीका रहती है, बट मीका को उन्होंने इनवाइट नहीं करा रहता। वो पीछे से स्पाई करती है, क्योंकि उसे थोड़ा जेलसी फील होता है कि सीमा इतना अच्छा हॉट बंदा मित्सुमी के साथ घूम रहा है और मेरे साथ नहीं घूम रहा है। तो बेसिकली वो फॉलो करती है और ये जानना चाहते थे कि क्या हमारा सीमा मित्सुमी को लाइक करता है क्या, क्योंकि वो उसी के साथ ही घूम रहा है, हम लोग के साथ नहीं घूम रहा है। वो उसी को जज करने, मतलब ऐसा समझने के लिए ही वो आई रहती है, पीछे पीछे छुप के स्पाई करने जू। और उसी समय में देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक अंकल भी आते हैं, जो बेसिकली अपने आप को बोलते हैं कि मैं मित्सुमी का अंकल हूँ और मैं उसे स्पाई करने आया हूँ, क्योंकि उसकी आंट ने मुझे भेजा है कि देखने को कि वो किस लड़के के साथ घूम रहा है और वो लड़का अच्छा है कि नहीं। और ये सुनने के बाद हमारी मीका और वह अंकल कोलाब्रेशन कर लेते हैं, ऐसा स्पाई स्पाई बन जाते हैं दोनों, और दोनों को पूरे जू में फॉलो करने का ठान लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारी जो सीमा और मित्सुमी है दोनों दौड़ते दौड़ते जाते हैं पांडा को देखने, और पांडा को इस बार रियल में मित्सुमी ने पहली बार देखा रहता है, जो कि उसका दिल खुश और गार्डन गार्डन हो जाता है। और वो बोलता है कि मैंने इतनी नज़दीक से पहली बार देखा है, तुम्हें पता है सीमा मैं कितना खुश हूँ, अगर फूमी यहाँ रहती तो वो तो खुशी के मारे उछल पड़ती। उसके बाद तो बोलती कि अच्छा तुमने पहली बार देखा है शायद, तो वो बोलती हाँ हमारे वहाँ तो छोटा सा शहर, वहाँ तो ज़ू का नामो निशान तक नहीं है, मैंने जो देखा था टीवी में देखा था और आज पहली बार देखा और फ़ोटो भी खींचा। उसके बाद वो लोग
मैप निकालते हैं और मैप में उनको कुछ समझ नहीं आता, थोड़ा बोलते हैं कि भाई अब मैप को छोड़ो, मुझे पता है। और शीमा बोलता है कि मुझे पता है यहाँ पर एक कैफ़े है, वहाँ जाते हैं, वहाँ फिर डिस्कस करेंगे कि आगे कहाँ घूमने जाना है। फिर हमारे मित्सुमी और शीमा वहाँ जाते हैं और वहाँ कॉफ़ी पीते हैं। फिर नेक्स्ट डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या गिफ्ट्स लेने हैं, किसके लिए क्या करना है। और जब उनकी प्रॉपर प्लानिंग वहाँ चलती रहती है तो हमें पीछे से देखने को मिलता है हमारे जो अंकल और मीका रहते हैं वो भी वहीं पर कैफ़े में आ जाते हैं और वो भी पीछे बैठ के उनकी बातें सुनते रहते हैं कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के मन में थोड़े से डाउट्स रहते हैं। और वो धीरे धीरे क्लियर होते रहते हैं कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इन दोनों के कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसा है नहीं, वो लोग हाथ पकड़ के भी नहीं चलते रहते हैं। लाइक बेसिकली एक फ्रेंड जैसे चलते हैं, फ्रेंड के साथ फ्रेंड वैसे ही रहते हैं पूरा टाइम। तो उन लोग थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है कि हाँ सिर्फ ये फ्रेंड्स हैं और घूमने आए हैं। फिर हमारे सीमा और मित्सुमी धीरे धीरे करके जितने भी ज़ू में एनिमल्स होते हैं सबको देखते हैं, सबके साथ फ़ोटोज़ खींचते हैं, फ़नी मोमेंट्स करते हैं वगैरह, थोड़े घूमते हैं, थोड़ा खाना खिलाते हैं। और वो करने के बाद वो लोग फिर एक गिफ्ट शॉप में जाते हैं जहाँ पर हमारे मित्सुमी बोलती है कि मैं फूमी के लिए ये लूँगी, मेरे भाइयों के लिए ये लूँगी, मेरे बहन के लिए, सबके लिए गिफ्ट चूज़ करते। तो हमारा सीमा बोलता है कि तुमने तो पूरा बजट सेट करके आया हुआ था। तो वो बोलती कि हाँ मैंने आंटी से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग लिए थे कि कुछ गिफ्ट्स के लिए। तो सीमा बोलता है कि अच्छा तब तो दबा के शॉपिंग करो। फिर हमारे मित्सुमी बोलती है कि तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है क्या, तुम ऐसा कुछ भाई बहन नहीं है क्या, तुम ऐसा अकेले आए हो, तुम भी गिफ्ट ले लो उनके लिए। फिर हमारा सीमा बोलते हैं कि हाँ मेरा एक भाई तो है 3 साल का। और ये सुन के हमारी मिर्ची बोलती है ओ बड़ी क्यूट सी बात है भाई, तुम्हारे पास एक छोटू सा भाई भी है, उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लो जो देख के वो खुश हो। फिर हमारा सीमा मन ही मन सोचता है कि चलो ले ही लेता हूँ, और वो एक की चेन को देखता है, बड़ा क्यूट रहता है और वहाँ से वो भी की चेन ले लेता है। फिर वो जब बाहर जाते रहते हैं मतलब शॉपिंग करने के बाद वहाँ शॉप से बाहर चले जाते हैं तो हमारा शीमा को एक डॉल के ऊपर नज़र पड़ता है और वही सेम डॉल उसके भाई के पास रहता है जो कि उसके पेरेंट्स ने ला के दिया, क्योंकि बेसिकली हमारा जो शीमा है वो भी थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके भाई को जो चाहिए रहता है वो मिल जाता था। तो शीमा सोचता है कि भाई मेरे भाई को तो सब मिल रहा है, ये रख के वो क्या ही करेगा, बगल में ही फेंक देगा, उसके बाद डबल हो जाएगा। अगर ये चीज़ उसके पास पहले से है तो वो कहे क्यों यूज़ करेगा। और वो बोलता है कि मैं ये चीज़ मित्सुमी को देता तो कम से कम वो अपने भाई बहन को देगी तो वो उसके भाई बहन खुश हो जाएंगे। उसके बाद हमें वो जब बोलता है मित्सुमी को कि ले लो ये तुम, मेरा भाई के पास तो ये होगा शायद, क्योंकि उसे भी एनिमल से थोड़ा प्यार है और मेरे मम्मी पापा उसको ज़रूरत से पहले ही सब चीज़ें ला के दे देते हैं। तो हमारी मित्सुमी बोलती है कि ज़रूरत से पहले वाली चीज़ों का फ़ील अलग रहता है और अपने भाई से लिया हुआ गिफ्ट का फ़ील अलग रहता है। क्योंकि मेरे ये बात जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने भाइयों को जब गिफ्ट देती हूँ, मेरे भाइयों के पास वो डबल ट्रिपल भी रहने दो बट वो लोग उससे संभाल के रखते हैं और जो डबल ट्रिपल है उसे फेंक देते हैं। यह सुनने के बाद हमारा सीमा सोचता है कि हाँ काश मैं, वो सोचता है क्योंकि मैंने इतने साल, सीमा बोलता है कि मैं इतने साल से कभी गिफ्ट नहीं दिया और मेरे भाई के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा क्वालिटी वाला, तो ये गिफ्ट उसे दूंगा तो पक्का अच्छा लगेगा और उसके बाद थोड़ा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करूंगा उसके साथ। फिर इसी के पीछे वो दोनों भी बैठे रहते हैं हमारे अंकल और मीका, और हमारी मीका थोड़ा जेलस होती रहती है कि उन दोनों का बहुत क्लोज कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। और उसी समय हमारे अंकल बोलते हैं कि तुम्हें सीमा से प्यार है क्या, तुम लव करती हो क्या उससे, क्योंकि तुम्हें बहुत जेलस फील हो रहा है जब भी वो मित्सुमी के साथ हंस रहा है और बातें कर रहा है। तो बोलता है कि मैं जेलस तो नहीं हूँ बट मुझे भी ऐसा हॉट एक बॉयफ्रेंड चाहिए था मेरी ज़िंदगी, क्योंकि मैं ये डिज़र्व करती हूँ। ये सुनने के बाद हम अंकल बोलते हैं कि ओ बच्ची बहुत प्यार में डूब गई है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग एक वो रोप मशीन में बैठते हैं जो बेसिकली ऐसा रहता है ना, जो पहाड़ों से दूसरे पहाड़ को कनेक्ट रहता है और सीनरी देखने के लिए रहता है, उसमें बैठते हैं वो दोनों। और वहाँ पर ना गर्मी लगती है और उसी गर्मी के अंदर हमें मिर्ची सोचती है कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया और मैं एक बहुत अच्छा क्वालिटी है टाइम स्पेंड करा मेरे दोस्त के साथ। हमारा शीमा भी सोचता रहता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है। और हाँ उसी समय हमारे मित्सुमी उसे एक गिफ्ट दे रहती है, बेसिकली की चेन रहता है। और वो की चेन एक्चुअली कपल्स के लिए रहता है बट हमारे जो मित्सुमी हो तो थोड़ी भोली हो तो उसे सब पता नहीं रहता है। तो हमारा शीमा बोलता है कि चलो उसको पता नहीं होगा इसलिए दे दे। वो बोलता है कि मैं इसे अपना की चेन बना लूँगा, तुम इसे बैग का टैग बना लेना। उसके बाद तो हमारी मित्सुमी खुश हो जाती है और वो मन ही सोचती है कि मैं कितना, मतलब शीमा कितना अच्छा लड़का है और इसके साथ घूमना बहुत अच्छा फील कर रहा है। और हमारा जो शीमा है वो बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारे साथ आके बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत अच्छा फील आया, बहुत खुश हूँ मैं आज, बहुत इन्जॉयमेंट हुआ मेरा लाइफ, मतलब इतना अच्छा दिन आया बहुत दिनों के बाद। तो क्या हम फिर से आ सकते हैं, बट हाँ
इस हाँ मतलब गर्मी के महीने में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है। हम लोग ठंडे के महीने में आएंगे जब आराम से घूमेंगे और कम क्राउड भी रहेगा। और हम लोग बेसिकली छुट्टी के दिन नहीं आएंगे, किसी दिन बंक मार के आएंगे। तो हमारे मिक्स बोलती है हाँ बंक मारेंगे, चलो एक दिन तो बंक मारना चलता है। उसके बाद वो एग्री कर लेती है, फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि वो लोग घर चले जाते हैं और हमारी जो मिच्मी रहती है वो घर में रहती है और पढ़ाई मतलब नेक्स्ट डे का ये बात होता है क्योंकि वो डे एंड हो जाता है, वो लोग टायर्ड रहते हैं तो वो दिन ऐसे ही आराम से गुजर जाता है। फिर नेक्स्ट डे में हमें पता चलता है कि हमारी जो मिच्मी है उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके सारों के घर में थोड़ा काम का प्रेशर रहता है, मतलब कुछ काम होता रहता है तो वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं और उनका एग्ज़ाम भी क्लोज़ में रहता है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग सारे चलो मित्सुमी के घर जाते हैं क्योंकि उसके घर में आंट रहती है जो कि बाहर काम करने जाते हैं और हम वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। तो वो मित्सुमी के साथ प्लान बनाते हैं और उसके घर आ जाते हैं। और ये देखने के बाद हमारे आंट खुश रहती है कि चलो मित्सुमी के फ्रेंड्स तो हैं जो यहाँ आए हैं उसके साथ मिल के पढ़ने के लिए। और वो बोलती कि मैं चलो आज जा रही हूँ बाहर, मुझे थोड़ा काम है और मैं आज रात को नहीं आऊँगी, मैं अपने दोस्त के घर सोऊंगी। और मित्सुमी तुम अच्छे से खाना बना लेना और सोने से पहले गैस और डोर अच्छे से लॉक कर लेना। और अगर तुम्हारे दोस्त यहाँ रहेंगे तो अच्छी बात है, वो भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक्स्ट्रा बेड भी है, मतलब कुशन है, उसे डाल के मैं सो सकते हैं। और अपने वैसे जूस वूस दे के आंटी वहाँ से चली जाती हैं कपड़े मतलब रेडी होने के लिए। फिर उसी समय हमें देखने को मिलता है कि वो लोग पढ़ाई करते रहते हैं और जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तब आंट डिसाइड करती है चलो अब मैं जाती हूँ, बच्चों का तो पढ़ाई हो गया। और वो चली जाती है। तभी हमारी जो मीका रहती है वो भी बोलती है कि मुझे आज डिनर जाना है मेरे पेरेंट्स के साथ, तो मैं भी जा रही हूँ। तो हमारी मिस्सी बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, बाय, कल मिलते हैं। तो वो चली जाती है वहाँ और आंटी के साथ ही नीचे जाती रहती है क्योंकि दोनों एक टाइम पे ही निकले रहते हैं तो वो ऐसे मिल के नीचे जाते हैं। तो हमारी आंट बोलती है कि तुम बहुत शाय फील करते हो, तुम अच्छी लड़की हो, तुम्हें हर चीज़ का नॉलेज है, फैशन है, थोड़ा ज्ञान है तुम्हें हर चीज़ का, बट तुम शाय करती हो, तुम अपने आप को कभी खुल के बाहर नहीं लाते। तो तुम ट्राई करो कि अपने दोस्तों के साथ खुल के बाहर आओ और मतलब एंजॉय करो प्रॉपर। ये सुनने के बाद हमारा मीका का प्लान चेंज हो जाता है। वो बोलती है कि मैं डिनर नहीं जा रही हूँ, मैं आज यहीं पर रुकूंगी तुम्हारे साथ मित्सुमी और मिल के मज़े करेंगे। फिर बाकी दोनों जो दोस्त थे वो भी एग्री कर लेते हैं और तीन चारों मिल के पहले पढ़ते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर हेयर स्टाइल करते हैं, तो फैशन करते हैं जो लड़कियां करती हैं ना रात में थोड़ा वो मेकअप स्टप वो करते हैं। फिर मूवी देखते हैं, फिर कुछ गेम्स खेलते हैं, फिर कुछ भी ऐसा टाइम पास करते थे, फिर रात में सो जाते हैं मस्त। फिर हमें अगले सीन में देख मतलब सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है हमारा जो शीमा है वो उसी लड़की के पास, मतलब वो बेसिकली समर क्लासेस से मतलब वो समर क्लासेस करता रहता है ट्यूशन टाइप का। तो वहाँ से निकल के वो जब अपने दोस्त के साथ घर जाता रहता है वो बोलता है कि चलो बाहर चिल करते हैं, बट उसी टाइम उसे एक मैसेज आता है उसी लड़की से जो मॉडल रहती है और वो बोलती है कि आज जल्दी आओ हम लोग डिनर पे जाएंगे। तो हमारा शीमा वहाँ से बहुत जल्दी से दौड़ के चला जाता है अपने दोस्त को सॉरी बोल के क्योंकि उसका प्लान था कि वो दोनों घूमने जाएंगे आज। और हमारा सीमा जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखने को मिलता है वो लड़की अकेली बैठी रहती है और बहुत वियर्ड बिहेव करती है सीमा के साथ। और सीमा का मतलब फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं, फिर वो रोड पे वॉक करते रहते हैं और उनके अंदर कॉन्वर्सेशन होता है कि तुम बहुत बदल गए हो। वो लड़की को हमारा शीमा लड़की को बोलता है कि तुम पहले जैसी नहीं हो और तुम अभी बहुत बदल गए और वियर्ड बिहेव कर रही हो। और उसी समय हमारी लड़की बोलती कि सीमा तुम बदल गए हो, मैं वैसी के वैसी ही हूँ और तुम्हें शायद जेलस फील हो रहा है क्योंकि तुम जब छोटे टाइम से ही बहुत पॉपुलर हो गए थे और मैं अंडररेटेड थी, बट अब मैं बहुत पॉपुलर हो गया और तुम अंडररेटेड हो, तो तुम्हें जलन हो रही होगी और तुम इसीलिए वियर्ड बिहेव कर रहे हो, बोलती है। और ये सुन के हमारा सीमा थोड़ा बैड बैड फील करता है और वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये दोनों बचपन से ही फ्रेंड्स थे और लाइक दोनों ने ही एक्टिंग मिलके चालू करी थी और बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। बट अभी बड़े होने के बाद सिचुएशन चेंज हो गया, बेसिकली वो लड़की शीमा का अपना बॉयफ्रेंड मतलब अज्यूम करती है, बट हमारा शीमा के अंदर वैसा फीलिंग्स अब नहीं रहता। उनका रिलेशन को शायद अभी 3 साल हो गए, जैसे कि अभी उनके बातों से पता चल रहा है। लड़की जिस हिसाब से बोल रही है और लड़की बोलती कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, अब तुम मेरे साथ चलोगे इस कंडीशन में। और लड़की बोलती कि मेरा मन ख़राब कर दिया तुमने, अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो हमारा सीमा में बोलता ठीक है सॉरी, चलो तुम्हारे घर जाते हैं। और जब वो घर जाते हैं तो लड़की और एक डिमांड करती कि तुम मेरा हाथ पकड़ के चलो जैसे तुम मेरे साथ बचपन में चलते थे। और ये बात देख के हमारा सीमा थोड़ा
ऑकवर्ड फील करता है, बट उसे करना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा ऐसा था कि किसी कर्ज में डूबा हुआ है कि और उसे ज़बरदस्ती करना था, तो वो ऐसा ऐसा टाइप में हाथ मिलाता है और ये सीन हमें यही सस्पेंस में एंड हो जाता है कि इन दोनों का रिलेशन क्या था। और एक सीमा की तरफ से एक डार्क एंडिंग मिलता है हमको क्योंकि भाई उसका फ्लैशबैक अभी तक हमें दिखाया नहीं गया है और होप करते हैं कि अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो आज के लिए था बस इतना ही। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।